सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सस योग के सस्यों कैसे निर्माण होते हैं और सस्यों के कारण क्या क्या जातक को प्रॉफिटेबल होता है उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा ये जो श्रृंखला है वो है पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग। पुरुष योग, ये हम लोग का आज का टॉपिक है पंच महापुरुष योगा। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि कैसे कैसे कितने प्रकार के पंच महापुरुष योग होते हैं, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए फिर एक बार हम जान लेते हैं कि पंच महापुरुष योग में क्या होता है। पहले जो है मालवीय जो हम पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग पिछले वीडियो देख सकते हैं। मालवीय जो होता है वो शुक्र की शुक्र से होता है मालवीय पंच महापुरुष योग। उसका बाद होता है बुध से होता है भद्र पंच महापुरुष योग, ठीक है। और फिर 3 नंबर शनि से होता है सस पंच महापुरुष योग। और फिर 4 नंबर मंगल से होता है रूसक पंच महापुरुष योग। और फिर गुरु से होता है हंस पंच महापुरुष योग। कोई इसे हंस बोलते हैं, कोई इसे हंस भी बोलते हैं, एक ही है, समझिएगा बात को। तो आज हम शनि की जो सस पंच महापुरुष योग है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हमें पहले क्या जानना होगा कि सस पंच महापुरुष योग बनते कैसे हैं। आइए समझते हैं। एक कुंडली ले लेते हैं यहाँ पर। कुंडली ले लेते हैं। तो पंच महापुरुष योग, सस पंच महापुरुष योग बनते कैसे हैं देखिएगा। शनि देवता, ये जो है 1 7 7 और ये 10 नंबर, ये 10वां 1 7 7 10, इसे हम केंद्र भाव कहते हैं। अगर शनि देवता केंद्र में अपने ही राशि का हो या अपने उच्च राशि का हो, शनि अपने राशि में कहा होगा देखिएगा कि शनि अपने राशि में ये मकर में फिर और कुंभ में होगा। तो मकर जो है वो है 10 नंबर राशि और कुंभ जो है 11 नंबर राशि। और साथ ही साथ शनि देवता कहां पर उच्च का होता है। शनि देवता तुला में उच्च का होता है। तुला का राशि जो है वो 7वीं राशि है। तो शनि देवता देखिए केंद्र में हो, केंद्र में कहां होना पड़ेगा, ये देखिए केंद्र में या तो मकर राशि में हो, कुंभ में हो या तुला में हो। तुला में अगर शनि हो तो ये पंच महापुरुष योग में आएगा। ये केंद्र है, ये केंद्र कहीं पर भी हो सकता है।
ये लग्न में भी हो सकता है, 4th हाउस में भी हो सकता है, 7th हाउस में भी हो सकता है, 10th हाउस में भी हो सकता है। यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, या तो मकर राशि होना पड़ेगा, या कुंभ राशि या तुला राशि होना पड़ेगा। या तो ये 10 नंबर जो है मकर राशि होना पड़ेगा, 11 नंबर जो है कुंभ राशि होना पड़ेगा, या तो 7 नंबर जो है तुला राशि में अगर शनि हो। तो ये षष्ठ पंचम महापुरुष योग में आएगा। ठीक इस तरह यहां पर भी 10 नंबर, 11 नंबर या तुला 7वीं राशि में कहीं पर भी शनि हो, यहां पर अगर शनि हो, यहां पर अगर 10 नंबर हो यह राशि केंद्र में अगर 11 नंबर हो या 7 नंबर हो, अगर शनि हो तो ये पंच महापुरुष योग में होगा। फिर यहाँ पर भी 7 नंबर हो, फिर 10 नंबर 11 नंबर में अगर शनि हो तो ये पंच महापुरुष योग में आएगा। केंद्र में शनि का अवस्थिति कहां पर होना पड़ेगा, अपने ही राशि में, या तो मकर में होगा या कुंभ में होगा, या शनि जहां पर उच्च का होता है वहां पर अगर शनि देवता हो तो ये षष्ठ नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। और इस निर्माण से क्या क्या जातक को मिलता है देखिएगा। ठीक है, ऐसा जातक जो है बहुत अच्छा सर्वेंट होता है। सर्वेंट का मतलब ये नहीं है कि नौकर हुआ, घर का नौकर, ऐसा नहीं। जैसे कि बड़ा बड़ा ऑफिस में बहुत कार्य कुशल होता है। ठीक है, बहुत वो लोग अपने ही कार्य कुशल की दम पर गाड़ी, घोड़ा, घर, वाहन ये सब वो लोग उपार्जन कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत कर्मदक्षता होता है उसमें और बहुत कार्य कुशल जातक मर होता है। अगर किसी जातक का षष्ठ नंबर अगर पंच महापुरुष योग में जातक का जन्म होता है, लेकिन कुछ कमी भी है क्या कि उसका जो कैरेक्टर है बहुत आसानी से पकड़ में नहीं आता है। कैरेक्टर जो है वो क्वेश्चनेबल होता है, कोई उसे बहुत अच्छा समझता है, कोई उसे बहुत खराब समझता है। तो ये क्वेश्चनेबल कैरेक्टर उनमें आ जाता है। और क्या क्या है कि ये हेड ऑफ द विलेज और टाउन का होता है। जैसे कि गांव का पंचायत, गांव का मुखिया हुआ, फिर टाउन का मेयर आदि हुआ, जो गांव या नगर का जो मेन मुखिया होता है वैसे ओहदे पे पहुंच जाता है अगर किसी का षष्ठ पंच महापुरुष योग बनता है कुंडली में। और साथ ही साथ ये लोग का एक बात दिखेगा, दूसरों का धन हड़पना उन लोगों का आदत होता है। षष्ठ पंच महापुरुष योग बना, वो लोग इस वजह से दूसरों का धन आसानी से हड़प कर सकता है। लेकिन चंद्र को भी वहां पर देखना होगा। अगर चंद्र देवता पर कोई पापी प्रभाव ना हो तो वो ऐसा नहीं करता है, अपने मेहनत से ही धन अर्जित करता है। और साथ ही साथ इन लोगों का जो चरित्र है थोड़ा दुष्ट प्रकृति का होता है। ये लोग सोचता कुछ है, करता कुछ है, लोगों को दिखाकर कोई भी काम आसानी से नहीं करता है। अगर लोगों को दिखाकर कोई काम करेगा भी तो वो उनको दिखाने के लिए ही होगा, लेकिन असल में वो व्यक्ति वैसा काम नहीं करेगा, दूसरा और अलग काम करेगा। तो ये क्वेश्चनेबल कैरेक्टर में आ जाता है। तो क्या होता है कि अगर षष्ठ पंच महापुरुष योग में आया तो जातक अपने बल, अपने बुद्धि से, अपने कार्य दक्षता से, अपने कार्य कुशलता से धनी बनता है और बहुत चतुराई से दूसरों का धन हड़प के भी ये लोग धनी बनता है। बहुत आसानी से दूसरों के घर में जाके उसकी जो जमीन जायदाद है ये हड़पना जानता है। इसलिए षष्ठ पंच महापुरुष योग में जिनमें जातक का जन्म होता है वो क्वेश्चनेबल कैरेक्टर का होता है। लेकिन ये लोग, अच्छी बात ये है कि किसी गांव का मुखिया होता है, शहर का मुखिया होता है, ये सब बहुत सारा अच्छे चीज भी है। और अपने मेहनत से, अपने लगन से, अपने कर्मों के द्वारा, ठीक है, कार्य कुशलता के द्वारा, कार्य दक्षता के द्वारा ये बहुत धन इनकम कर सकता है। गाड़ी, वाहन, भूमि का ये जो लुफ्त उठा पाते हैं। तो यही था शनि का षष्ठ पंच महापुरुष योग के बारे में। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर विराम देते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।